नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2023 के उनके जयंती के अवसर पर सावित्रीबाई फुले की प्रेरणादायक जीवनी में डुबकी लगा रहे हैं। आइए जानें उस पहली महिला शिक्षिका की उनकी अद्भुत यात्रा को, जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ उत्तराधिकारियों की शिक्षा की, विधवाओं के लिए शिक्षा की प्रमुख पहली महिला बनी और प्रचलित सती प्रथा के खिलाफ खड़ी रही। सावित्रीबाई फुले जनवरी 3, 1831 को नया गांव में, तब में ब्रिटिश इंडिया के सातारा जिले में, अपने समय के सामाजिक रचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1840 में 9 साल की आयु में उन्होंने ज्योतिराव फुले से विवाह किया, जो उस समय 12 साल के थे। उन्होंने मिलकर पुणे के भीड़े वाड़ा में युवा किशोरियों के लिए पहला प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। सावित्रीबाई ने समाज को शिक्षित करने के साथ साथ विपत्तियों के समय में दान भी किया। हम उनके जयंती पर उनके बारे में रोचक तथ्यों को खोलते हैं। हमारे साथ रहें और उनके प्रभावशाली जीवन के और अधिक दर्शनों के लिए। क्या आप जानते हैं कि सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने 19वीं सदी के दौरान पुणे में युवा किशोरियों के लिए पहला विद्यालय स्थापित किया था? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और इस प्रेरणादायक कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु रहें और सीखना जारी रखें। सावित्रीबाई फुले का जीवन एक समर्पित समाज सुधारक और शिक्षिका की भूमिका में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन किए और भारतीय समाज में जातिवाद, असमानता और अन्य सामाजिक अन्यायों के खिलाफ संघर्ष किया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख पहलुओं की चर्चा की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कई स्कूल खोले और उच्च वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का समर्पण किया। उनके नेतृत्व में एक शिक्षा क्रांति आई, जिसने असहिष्णुता, जातिवाद और लैंगिक असमानता के खिलाफ उठाया। महिला समाज सुधारक। सावित्रीबाई फुले एक प्रमुख महिला समाज सुधारक भी थीं, जिन्होंने नारी शिक्षा और समाज में महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई पहलुओं पर काम किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए कार्य किया और उन्हें समाज में बराबरी दिलाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। बाल हत्या के खिलाफ सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने बाल हत्या के खिलाफ अभियान चलाया और एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। उन्होंने विधवाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए और समाज को जागरूक किया। विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर। जबकि ज्योतिराव ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, सावित्रीबाई ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसे सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और महिलाओं को समाज में समानता की दिशा में प्रेरित किया। सत्यशोधक समाज। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज नामक सामाजिक संगठन का उद्दीपन भी उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। इस समाज का उद्देश्य असामाजिक प्रथाओं और बुराइयों के खिलाफ उठना था। आत्मनिर्भरता और सहायता। सावित्रीबाई ने अपने संघर्ष के दौरान आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण मानते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विधवाओं, बच्चों और गरीबों के लिए सहायता प्रदान की। समाज में समर्थन। उनकी मृत्यु के बाद सावित्रीबाई के साथी ज्योतिराव फुले के द्वारा स्थापित किए गए उनके आलोचकों द्वारा उन्हें बदनाम किया गया और सामाजिक रूप से अपमानित किया गया। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अड़ंगा नहीं बनाया और समाज में समर्थन जुटाया। सावित्रीबाई फुले का जीवन सकारात्मकता और सामाजिक परिवर्तन की ओर एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी महान कृतियां और उनका योगदान आज भी हमें समाज में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और इस प्रेरणादायक कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु रहें और सीखना जारी रखें।